बस अभी हम और सभी मेरे साथ गा सकते हैं। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये सबकी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुलाधिपति सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाई। और ये हर्षोल्लास का मौसम ऐसे ही बना रहेगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ ऑनरेबल प्रो चांसलर सर विक्रांत सिंह राठौर जी से कि वो आप सबके लिए दो शब्द कहें और बधाई दें आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के लिए। आपकी मेहनत, शिक्षकों की मेहनत इस विश्वविद्यालय को संपूर्ण भारतवर्ष में नंबर वन पर ले जाएगी। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ प्लीज दो शब्द कहें सर। आप सभी को 18th फाउंडर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे ऑनरेबल चांसलर सर का बर्थडे है और इस पूरे विक्रांत ग्रुप का 18th फाउंडर्स डे है। आप लोग, आप में से कई बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि जो पूरे 18 साल की जर्नी है और इसके पहले की जो जर्नी है हमारे ऑनरेबल चांसलर सर की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है उनके लाइफ की। आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि चांसलर सर जिस स्कूल में पढ़ते थे 8वीं कक्षा तक, जिस गांव में वो रहते थे उस समय उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हमने अपनी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई करी और 8वीं कक्षा तक उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब तक नहीं देखा था उस समय। और उस मुकाम से आज हम सभी इस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। हमारा एक इंस्टीट्यूट इंदौर में भी है जहाँ पे आप ही के जैसे बच्चे वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। तो ये सब जो एक जर्नी है सर की, उससे हम सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए, उससे हम सभी को एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और स्पेशली आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन का फैक्टर होना चाहिए कि अगर उस मुकाम से जिस इंसान ने 8वीं कक्षा तक एक बल्ब तक नहीं देखा था, वो आज इतने बड़े दो इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर सकते हैं, एक विश्वविद्यालय को बना सकते हैं। तो आप सबके अंदर भी वो पोटेंशियल है, केवल हार्डवर्क और परसिस्टेंस की जरूरी है। आज मैं इस पूरे विश्वविद्यालय के और हमारे पूरे विक्रांत ग्रुप के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके इन कॉन्ट्रीब्यूशंस का, जिससे आज हम इस जर्नी को पूरा कर पाए हैं। ऑनरेबल चांसलर सर के बिहाफ से आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूं, सर इस वक्त अभी इंग्लैंड में है, यूके में, और आप ही के भविष्य के लिए वहाँ की यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेशन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और ये कोलैबोरेशन हो जाते हैं तो आगे जाके ऐसा हो सकता है आपको भी वहाँ जाने का मौका मिलेगा। बहुत जानदार तालियां। आज सर के बर्थडे पे हमने बहुत नोबल काम किया है, हमने ट्री प्लांटेशन किया है, इनफैक्ट सैपलिंग्स का प्लांटेशन किया है, जो कि एक नीड ऑफ द आवर है हमारे क्लाइमेट को देखते हुए, हमारे एनवायरनमेंट को देखते हुए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ट्री, एक सैपलिंग को प्लांट करना ही केवल पूरा काम नहीं होता है। जिन जिन स्कूल के जिन जिन बच्चों ने इन सैपलिंग्स को प्लांट किया है, उस सैपलिंग को न्यूट्रिशन मिले, पानी मिले, उसकी केयर करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जब एक बड़ा पौधा बनेगा तो आप सबको ये गर्व होगा कि विश्वविद्यालय में हमने इस पौधे को लगाया था। पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आंखों के
प्यालों के सीने यहाँ अजनबी कोई नहीं, ये है आपकी महफिल तमाम चलकाए जा आइए आपकी आंखों के नाम फोटो के नाम। जो हुई इजाज़त तो हमें सारे जहाँ से कहती हुजूरी वाला। जो हुई इजाज़त तो हमें सारे जहाँ से कहती तुम्हारी अदाओं पे मरते हैं हम। ये किसने कहा है कि डरते हैं हम? हुजूरी वाला जो हुई इजाज़त तो हमें सारे जहाँ से कहते तुम्हारी अदाओं पे। ये हकीकत नहीं है तो क्या है? क्यों न कहती मोहब्बत खुदा है? ये हकीकत नहीं है तो क्या है? वो दिल वाली दौलत वाली कर दिया दिल को तेरे हवाले। बड़ा लुत्फ छुप छुप के चलने में है, मज़ा तेरे सपने में है। हुजूरी वाला जो हुई इजाज़त तो हमें सारे जहाँ से कहते अदाओं पे मरते हैं हम। ये किसने कहा है कि डरते हैं हम? हुजूरी वाला। देखिए तो जरा मुस्कुरा के कान में देखिए तो जरा मुस्कुरा के कान में वो दिल वाली दौलत वाली कर दिया दिल को तेरे हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत प्यारा आपने जोरदार तालियों से सब गाए। ऐसे ही प्यार विक्रांत विश्वविद्यालय के साथ बना रहे सभी कलाकार का। नेक्स्ट है सोनू भैया, हमारे बड़े भैया विशाल शर्मा जी। कैडबरी में सबको प्यारी प्यारी चॉकलेट खिलाकर सबको मीठा कर रहे हैं और वही मिठास बखेर रहे हैं पूरे ग्वालियर में। निवेदन कर रहा हूँ अपने बड़े भाई प्रवीण सक्सेना जी से, सीनियर ऑडिट ऑफिसर, अब की बात है। और सबके चहीते मैं अब नीलिमती डॉक्टर सपना नारायण, घर संभालना बहुत जरूरी है बच्चों, ये ध्यान रखें। तो जोरदार तालियां।
सभी का स्वागत है। और एक किशोर दा का गाया हुआ एक गाना 1969 में उन्होंने खामोशी एक मूवी आई थी, बहुत ही प्यारा गाना है। और ये एक ऐसा गाना है जो 2 सिंगर ने एक साथ गाया था, किशोर कुमार साहब ने भी गाया था और ये गाना हेमंत कुमार साहब ने भी गाया है। तो वो मैं कोशिश करूँगा निभाने की। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो हसीन हसीन सा गुलाल था, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी छाँव में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही सवाल है मुझे कि साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। थैंक यू। बहुत बहुत शानदार सर, बहुत अच्छे। मैं निवेदन करता हूँ, अगर आवाज जा रही है तो कृपया हाथ उठा के बता दें। संदीप सर, यस, उधर की आवाज नहीं आ रही है सर अभी। यस सर, यस सर, आ रही है सर। तो मैं निवेदन करता हूँ सबसे पहले मुस्कुराते हुए चेहरे हमारे डॉक्टर संदीप शुक्ला जी हमारे बीच में आने चमक रहे हैं। तो सबसे पहले विशेष की शुरुआत मैं निवेदन करता हूँ अपने बड़े भाई डॉक्टर संदीप शुक्ला जी से कि वो अपने शब्द हम तक पहुँचाएं। ओवर टू यू सर। जोरदार तालियों से संदीप शुक्ला जी का स्वागत। उपरांत परिवार के सभी सदस्यों को
सबसे पहले बड़ा प्रणाम उत्तरायण प्रणाम। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन और विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलाधिपति राठौर सबको जन्मदिन की बहुत बहुत बड़े दिल से रहने की बड़े से शुभकामनाएं। और मेरे विक्रांत परिवार इंदौर के सभी सदस्यों की ओर से आदरणीय चेयरमैन सर को जन्मदिन की बहुत बहुत यस सर, यस सर। मैं केवल एक ही अपने बातों से बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग भी सर के ये प्रयोग करने का स्वागत। शुक्ला सर, के अधिकारीगण, बौद्धिक सत्ता के हमारे अध्यापकगण और आप सभी शोध कार्य करने वाले बौद्धिक सत्ता के धनी अधिकारी, आप सभी का इस ऐसे विषय पे जहाँ की पर्यटन और अतिथि सत्कार एक विषय है जो कि हमारी भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का एक अंग है। इसका प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ ने बोला, अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर विश्वास करने वाले हम भारतीय एक साथ हम एकत्र हुए हैं आज। और हमारे साथ ईस्ट वेस्ट का कॉम्बिनेशन आज हमारे साथ है। बहुत उच्च गुणवत्ता की कुछ चर्चाएं होंगी। मैं इस कॉन्फ्रेंस का सीधा हिस्सा न होकर के मुझे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि प्रोफेसर बंसल और प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ के सौजन्य से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपने विश्वविद्यालय को खुद ही रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कॉमन मैन के द्वारा मैं एक बहुत गांव में पला बढ़ा और धीरे धीरे उन्नति करता चला गया। एक सपना था और उस सपने को साकार होते हुए आज देख रहा हूँ कि ग्वालियर में भी एक विश्वविद्यालय की रचना कर सका और इंदौर में भी 5 महाविद्यालयों की रचना। भरोसा है कि आज की ये गोष्ठी न केवल यात्रा, पर्यटन और अतिथि सत्कार पे ही केंद्रित रहेगी, लेकिन हम 2 देशों के और पूरी पृथ्वी को एक कुटुंब मानने की अवधारणा पे भी हम चर्चा करेंगे। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है आप सभी के एक स्थान पर दर्शन करने का अवसर मिला। बलवरहमपुर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का दर्शन करने का अवसर मिला। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जैसा आपको पता है, ऐसे अवसर पर हमारे आदरणीय चांसलर सर हमेशा हमारे बीच में होते हैं, लेकिन चांसलर सर का हमेशा उद्देश्य रहा है कि किस प्रकार से इस परिवार को आगे बढ़ाया जाए। इसी कार्य हेतु आज आदरणीय कुलाधिपति महोदय हमारे बीच में नहीं, वो इंग्लैंड में बैठे हैं, इसलिए कि यहाँ के बच्चों को विदेश की धरती पर जाने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, शिक्षा और संस्कृति का आदान प्रदान हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सर पिछली 1 तारीख से यात्रा पर हैं और समय समय पर और विदेशों की यात्रा होगी। केवल उद्देश्य यही है कि इस ग्वालियर की भूमि पर पढ़ने वाले बच्चे एक विश्व स्तर पर पहचान बना सके, उन्हें विश्व स्तर का एक स्थान दिया जा सके, ताकि क्योंकि ग्वालियर प्रतिभा का धनी है। केवल
अंतर है उन्हें एक स्पेस मिलने का। उस स्पेस की खोज के लिए हमारे आदरणीय चांसलर सर आज वहीं से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और जरूर जैसे हम यहाँ पर प्रफुल्लित हो रहे हैं वो भी इन वीडियो को देखकर जरूर प्रफुल्लित होंगे। और ये जो मिसाल शुरू हुई है, आज 18वां हम जन्म दिवस मना रहे हैं, ऐसे ही एक दिन 1018वां हम जन्म दिवस मना रहे होंगे। ये संस्थाओं का जो निर्माण होता है ये युगों युगों तक चलता है। विक्रांत विश्वविद्यालय का जब भी जिक्र आएगा तभी आप आदरणीय कुलाधिपति जी को हमेशा याद करेंगे, उनको हमेशा उनके इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा मेहनत करेंगे। थैंक यू। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं अपनी संस्था की सीनियर एग्जाम कंट्रोलर टीचा मैडम से कि प्लीज मैम आप भी अपने विचार हम तक पहुंचाएं। जोरदार तालियों से टीचा मैडम का स्वागत। I would like to first of all wish all of you a very happy Founders Day and of course a very happy birthday to our Honorable Chancellor sir. Quite a few of us from Indore and from Gwalior, we have been witnessing, we have witnessed quite a few number of years of sir's journey with Vikrant. And we know, most of us know how hard it has been for him. It has not been the charismatic personality which he has, because of which I think we were able to take this through. And of course, sir is there, and I think it has been a little bit of help from everyone, be it from Indore, be it from Gwalior. Each and every person who is associated or has ever been associated with Vikrant is a party to that success which we all are enjoying today. But having said that, I have to say that sir is a very he is definitely a beacon of light for all of us, because it's very difficult and very rare to find a person of his personality, of his persona, who, and this I know from my personal experience, that in spite of whatever problems he is going through, whatever tough times he is going through, he never lets it be shown on his face. Never ever. I don't know how he manages it. I wish I could learn it, but it is amazing how he does it. And that is what, and the second thing which I really admire about Chancellor sir is his level of energy. I mean, I don't know. I know I'm not able to keep up to that energy ever. That how can you be as fresh in the morning as you are in the evening or night? I mean, even if you go out for a party and if he is there, you know he will have same amount of energy. How does he manage? I don't know. Maybe madam will be able to tell us कि मैम क्या खिलाती हैं उनको रोज सुबह उठ के कि उनमें रात तक इतनी एनर्जी आ जाती है। तो शायद हम भी लेने लगेंगे वो चीज़, but that's the way it is. And he himself as a person is an institution in himself, where we can learn so much from his own personality. As an institution, he teaches you how to be positive, how to, be perseverant. You have to just pursue about whatever you think of. You have to keep doing it. You cannot let that go, irrespective of what people say around you that you will not be able to do. It's very difficult. It is impossible. But no, he doesn't let anybody dissuade him from whatever he has thought. And that is something I think we all need to take. And even if we are able to take, I tell you, 5% of what his personality speaks of, believe me, all of us would have achieved quite a bit, because it is not easy. As he says, he came from a very humble background. To fight, we come across so many people who keep telling us that हमारे circumstances अच्छे होते तो शायद हम और कुछ अच्छा कर पाते. But he has taught us that fight against your circumstances in spite of your challenges. So I think, I'm very proud to know him,
to be with him, to have worked under him, to have seen that type of energy, and I hope to continue working and learning from him through my journey, throughout my life. That's what I always hope, and I sincerely pray to God that he gets all that he deserves, all that he desires, and much more than what he can himself dream of. May God bless him always, and thank you all. थैंक यू। University आने में 100% योगदान नहीं करा then the states were against like we were not confident enough, so I credits to him and proud to be his daughter, and that's all from my side. और अच्छा दिया है बड़ा बनाना आज के दिन की और यहाँ पे जो celebration का बहुत है वहाँ पे भी है, तो it was a very good gesture. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम। इसी कर्म को आगे बढ़ा नमस्कार करना चाहता हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्पेशली हमारे इंदौर से जुड़ी हुई हमारी इंदौर फैमिली को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ फाउंडर्स डे की। आज विशेष रूप से हमारे यहाँ विक्रांत यूनिवर्सिटी ग्वालियर कैंपस में पधारे म्यूजिकल वर्ल्ड के ग्वालियर के हमारे सेलिब्रिटीज़। मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा, मैं नाम अभी नहीं जानता, इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, बट आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने समय निकाला और आज हमारे बीच उपस्थित हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हमारा 18th फाउंडर्स डे है और आज अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारे बीच में हमारे फाउंडर, क्योंकि वो अभी यूके में है, लंदन में है और यूनिवर्सिटी के लिए ही कुछ मेहनत करके हमारे लिए कुछ कोलैबोरेशंस करने के लिए वहाँ पे प्रयासरत हैं। जैसा मैम ने बताया यहाँ पे कि ये जो जर्नी थी पूरे 18 साल की, मैंने इसके पहले भी बोला था, ये 18 साल से पहले की भी जो उनकी जर्नी है, उनके बचपन से लेके आज तक की जिस मुकाम पे हम अभी हैं, एक बहुत इंस्पिरेशनल एक स्टोरी है। एक ऐसी जर्नी है जिसमें उन्होंने उनके शब्दों में अगर मैं कहूँ तो उनने पूरी दुनिया समझ ली, उन्हें इतनी दुनियादारी देखी है, इतने एडवर्सिटीज़ को फेस किया है कि एक नॉर्मल इंसान ब्रेक डाउन ही कर जाएगा। उतनी एडवर्सिटीज़ और इन सब के साथ बावजूद उनने, मैम ने जैसा बोला कि ऐसा कभी फील नहीं होने देते थे, कभी किसी को भी फील नहीं होने दिया कि हाँ इतना प्रेशर है या कुछ भी प्रॉब्लम है। हमेशा नॉर्मल, हमेशा उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन्होंने हर चैलेंज को फेस किया और आज भी कर रहे हैं। मैं बहुत श्योर हूँ कि अभी वो वहाँ यूके में हैं तो, बट उनका दिल अभी यहाँ यूनिवर्सिटी में ही लगा हुआ है। वहाँ पे भी बैठ के वो, उनको चैन नहीं है। वो मेरे से सुबह शाम फोन पे आज क्या हुआ, क्या किया, ये वो उनको मन उनका यहीं पे ही है और वो बहुत जल्दी आना भी चाहते हैं और अभी 2-3 दिन में वो वापस भी आ जाएंगे। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि अगर सर यहाँ पे होते तो उनका ये कहना जरूर होता कि इस पूरी जर्नी में सबसे पहले जो सर का साथ निभाया वो हमारी पैट्रॉन मैम श्रीमती मीना राठौर मैम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उनकी जर्नी में, क्योंकि हर दुख सुख में उनके साथ रही। और उसके बाद मैं अपना नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, हम सभी बच्चों के लिए वो जरूर बोलते हैं कि हमने भी उनका बहुत साथ निभाया, लेकिन सबसे जो स्पेशल मेंशन वो करते हैं वो आप सभी लोगों का करते हैं, पूरे हमारी इंदौर की टीम का, पूरी हमारी ग्वालियर की टीम का, क्योंकि उनका हमेशा ये कहना रहता है कि टीम के बिना कुछ नहीं होता, अ लीडर इज ओनली एज गुड एज द टीम। तो मैं आप सभी के लिए एक बार मैं चाहूंगा आप सब तालियां बजाएं इंदौर की टीम के लिए और अपने लिए भी। उन्होंने
हमारे यहाँ काफ़ी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो डे 1 से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर में हमारी प्रियंका पाठक मैम है। प्रियंका मैम है वहाँ पे अभी? अच्छा, ओके। काफ़ी मेंबर्स हमारे यहाँ ग्वालियर में भी हैं जो डे 1 से जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से नागिन सर, भूपेंद्र सर और उपेंद्र सर, और उसके बाद से भी, मतलब वी आर नाउ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेल्दी फैमिली। एंड अगेन आई वांट टू थैंक यू ऑल, आई कांट थैंक यू इनफ। आज का जो प्रोग्राम स्पेशली डॉक्टर वी नारायण सर को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो वीडियो यहाँ पे बनाई गई, मेरे ख्याल से शरद सर ने ये बनाई है। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, बहुत अच्छी वीडियो आपने बनाई, बहुत इमोशनल हो गए थे हम ये वीडियो देख के। और अगेन सर के बिहाफ पे मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। ये तो थोड़ा सा मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये है वो जिस काम के लिए गए हैं तो एक खुशी भी हो रही है कि चलो वो इतना अच्छा काम करने गए हैं वहाँ पर। और उनकी यात्रा का तो खैर कुछ सही नहीं, उनका तो पूरा जीवन उसी में वहाँ पे हैं जरूर, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है। मन उनका अभी उनके अपने इसमें वेदांत यूनिवर्सिटी के परिवार के साथ में और अपने बच्चों के साथ में, और खास तौर पर उनको अपने पोते की उनको हर पल याद आ रही है। उसको अभी भी रोज एक बार देख लेते हो उसको सब कुछ, तब उनको फिर चैन आता है रात में। तो ये है, ठीक है, वो जहाँ भी है बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, यद्यपि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी भी ऐसे अवसर पर आप सभी के साथ विद्यमान न रहा हूँ, परंतु इस 18वें फाउंडर्स डे पे, संस्थापक दिवस पर, संस्थापक ही किन्हीं विशेष स्थितियों में देश के बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्र, फिरंगियों के राज्य, यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटी ऑफ वुलवरहैम्पटन मुझे किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसमें मैं आया और आप सभी की शोभा बढ़ाई। दोस्तों, यद्यपि कॉन्फ्रेंस कल खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने 2 दिन अपना कार्यक्रम बढ़ाने की कोशिश किया, निर्णय लिया, इसलिए कि मुझे किसी भी देश की संस्कृति, उसकी रहन सहन की स्थिति, उसकी सोशियो इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल, कल्चरल स्थितियाँ क्या हैं, उसका अध्ययन करने का भी एक शौक होता है, एक जिससे मैं अपनी आगे की रणनीतियाँ, आगे की धारणा बनाता हूँ। उसके लिए मैं आज स्कॉटलैंड आया हुआ हूँ। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, उसमें रहा था। अभी ये इनवर्ड क्षेत्र है, ठंडा है, और यहाँ से मैं अभी निकला हूँ, एडिनबर्ग के लिए निकला हूँ। एडिनबर्ग से कल वापसी के लिए मेरी यात्रा होगी लंदन की, और लंदन से मैं फिर नेक्स्ट डे दिल्ली पहुँचाऊँगा। दोस्तों, आज फाउंडर्स डे पे मेरी तो बड़ी इच्छा रहती है मैं अपने साथियों के साथ रहूं, लेकिन इन कारणों से नहीं आ पा रहा। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण की उन्नति के लिए ही ये भ्रमण कार्यक्रम भी मैंने निर्धारित किया था। बहुत संघर्ष के बाद यात्रा करते करते इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। इसमें हमारे तमाम साथियों का दिलो जान से सहयोग रहा है। उन सभी साथियों का जो पहले दिन से, उन सभी साथियों का जो 15, 10 साल, 8 साल से ज्यादा से अपना खून पसीना बहा करके इस संस्था को ऊपर बढ़ाए हैं, उन सभी का इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अभिवादन करता हूँ, सम्मानित करता हूँ। विक्रांत समूह की ओर से
आप सभी के स्वास्थ्य की रक्षा होते हुए और उम्मीद करते हुए सभी स्वस्थ रहें, और मैं अपने स्वास्थ्य की भी ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी मुझे शुभेच्छाएं दें, ताकि अगला और अगला और अगला फाउंडर्स डे भी हम मनाते रहें साथ में। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार हैप्पी फाउंडर्स डे। हैप्पी नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि आपके लिए मंगलमय हो ये संस्थापना का दिवस, संस्थापक का दिवस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रांत। विक्रांत के परिवार के मेरे सहयोगियों, आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो अब थोड़ा सा मैं निवेदन करता हूं एक फैकल्टी की तरफ से सर को देने की। वैसे तो हमारी हम कुछ दे ही नहीं सकते हैं सर को, केवल भगवान से दुआ कर सकते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही 2050 तक हमें फाउंडर्स डे मनाते रहे अलग अलग विदेशों में बैठ के। तो मैं निवेदन करता हूं हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर से कुछ एक टोकन ऑफ लव। ये है ध्रुव सर, आनंद सर, ऋचा मैम, जैन साहब, प्रो चांसलर सर, प्लीज मैडम ऊपर आ जाइए 1 मिनट के लिए। और फिर हसीनों का दीवाना जमाना कर फिर क्यों बुरा है दिल लगाना है सारा जमाना। हसीनों का दीवाना जमाना कर फिर क्यों बुरा है दिल लगाना है सारा जमाना। जो कभी भी कल्पना हो वो एक बार कर ले। मान ले मेरी बात, हसीनों का दीवाना जमाना कर फिर क्यों बुरा है दिल लगाना है सारा जमाना। दिल वही है जिसमें वही प्यार की खलिश है। मान ले मेरी बात, हसीनों का दीवाना जमाना कर फिर क्यों बुरा है दिल लगाना है सारा जमाना।
आँखों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना ला 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 La 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 Hey सारा जमाना Thank you बहुत शानदार तिवारी जी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी आई रुत मस्तानी कब आएगी बिखरी जाए जिंदगानी कब आएगी चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी आई रुत मस्तानी कब आएगी बिखरी जाए जिंदगानी कब आएगी चलिया प्यार की गलियां प्यार की गलियां सपना में गलियां टूट रही है प्यार की गलियां प्यार की गलियां सपना में गलियां टूट रही इस पलक पे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू बिखरी जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया चलिया फूल सिंह के पास आके दूर से मिले चैन आए फूल सिंह के पास आके दूर से मिले चैन आए और कब तक मुझे पाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी
जोरदार तालियां परवीन सक्सेना सर के लिए। कोशिश कर रहा हूं जो बाहर से आए हुए कलाकार उनको पहले एक बार नंबर मिल जाए। फिर हमारे दुबे जी ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, गिलगिली अखा, गिलगिली अखा, गिलगिली अखा, बिली 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 बिली, गिलगिली अखा, गिलगिली अखा, गिलगिली अखा, बिली 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 बिली। ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के। मुलाकातें करने की सांव है, ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है। देखो तो बातें मुलाकातें करने की सांव है, ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है। ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के। ये तो होने की प्रॉब्लम तो नहीं होती। रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हमें जाने न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सब को छोड़ के हम धड़कते दिलों
जाने कहाँ न तुम हमें जाने न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जाने न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। जोरदार तालियां। ऐसा तो नहीं लगा पहली बार गा रहे थे सर? तो ये वरदान प्रभु ने दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल दिल के पास तुम रहती हो।
छोड़ेंगे न हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं सात जन्म तक। सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक। तेरी तस्वीर सजी है दिल के आईने में। तुझसे मोहब्बत करके लज्जत पाई गए जीने में। देता है खुशियाँ अब तेरे दम तक। पढ़ने न देंगे गम के कदम तक। कदम रखेंगे संग जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक। ओ, ओ, मौसम आते जाते रहेंगे। सावन फागुन आते रहेंगे। प्यार भरे दिल प्यार में डूबे प्यार के नगमे गाते रहेंगे। प्यार भरे दिल प्यार में डूबे प्यार के नग में। गाते रहेंगे। इस मौसम से उस मौसम तक। इस आलम से उस आलम तक। दूर न होंगे जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को फाउंडर्स डे की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मैं निवेदन कर रहा हूं अपने बड़े भाई विशाल शर्मा जी से और नीलिमा दीदी से एक बहुत प्यारे से डॉक्टर साहब ने भाव प्रकट करने के लिए कहा है। सबसे पहले तो माननीय कुलाधिपति जी के 64वें जन्मदिन पर और संस्थान के 18वें संस्थापना दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही इस दिन पर अपने अपने प्रकार से अपने अपने भावों से इस दिन में 4 चांद लगाने का काम जिन संगीत साधकों ने किया है उनके लिए जोरदार तालियां प्लीज बजाइए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है एक मंच से अपनी कला के जरिए सामने बैठे हुए दर्शकों को लुभाना और उनको ये एहसास दिलाना कि वे भी आप ही के परिवार का हिस्सा है। सच में भाव कितना महत्वपूर्ण होता है, भाव इसका कितना प्रबल है। अगर भाव अच्छे हैं, भाव अगर बुरे हैं, उससे हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण माननीय कुलाधिपति जी हैं। कैसे अभाव से आज प्रभाव तक की उनकी यात्रा ये इतनी असाधारण है कि उसको बताने के लिए इस प्रकार के एक नहीं अनेकों कार्यक्रम भी कम पड़ेंगे। एक कार्यक्रम शायद पर्याप्त ही ना हो, इतने अथक प्रयास होते हैं और ये प्रयासों के पीछे भी शायद उनका भाव ही होगा। माननीय सम कुलाधिपति जी उसको बचपन से देखे हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि आदरणीय कुलाधिपति जी का भाव, एक स्थिति के प्रति उनका भाव, परिश्रम करने का भाव, सेवा करने का भाव, संगठन बनाने का भाव, साथ में गठन, संगठन, आपका और हमारा एक साथ गठन, ये संगठन बनाने का भाव, संस्था के प्रति समर्पण का भाव, वास्तव में भाव ही है व्यक्ति को महान बनाता है। और अगर मुझसे कोई कहे कि आदरणीय कुलाधिपति जी से आपने क्या सीखा या सीखना चाहते हैं, तो मैं ये बिल्कुल कहूँगा और आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप माननीय कुलाधिपति जी से अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उनका स्वभाव सीखें। उनका जो स्वभाव है जिसने वो सीख लिया वो तर जाएगा। उनका स्वभाव अपने आप में बड़ा विरल है और आज वो यहाँ नहीं है, देशाटन पर है, किंतु उन्हीं के सिखाए हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर आज ये संस्कार हम बना रहे हैं कि एक ऐसी परिपाटी बनाई है जहाँ इतना बड़ा बृहत्तर परिवार एक साथ, इतना बड़ा कुटुंब एक साथ बैठ करके हम ये संस्थापना दिवस मना रहे हैं। उस संस्थापना दिवस में माननीय सम कुलाधिपति जी ने अपनी सहमति दी और हमको ये कार्यक्रम आयोजित करने की आज्ञा दी। मैं संपूर्ण विक्रांत परिवार की ओर से, खासतौर से फैकल्टी क्लब की तरफ से सर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर गिविंग अस द परमिशन टू सेलिब्रेट दिस फाउंडर्स डे। साथ ही मैं संगीत साधकों के रूप में हमारे बीच आज मेहमान के रूप में मौजूद भाई साहब विशाल शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री प्रवीण सक्सेना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सोनू समद साहब जी का, रिंकू जी का और मैडम भारद्वाज जी का। आप सभी, मनोज तिवारी जी सर, आप तो अद्भुत कलाकार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ओजस्वी सूर्य आप में दीप्तमान है। आपकी ऊर्जा वाकई सर बहुत ही तारीफ के काबिल है। आप सभी संगीत साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं विश्वविद्यालय के सभी आला अधिकारियों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये कार्यक्रम करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। सारिका मैडम, डॉक्टर वी coordinating the whole event and giving all the efforts to the event, decoration team of course, and yes of course my IT team जो कि हमेशा बहुत एफर्ट लगाती है। Thank you so much sir for being external part of the event. So thank you so much everyone for joining this wonderful and grand celebration of 18th Founders Day of Vikrant University. With all your clappings, thank you so much.
and we will definitely join next year on 17th Founders Day. Thank you so much. मैं आप सभी को सल्पाहार के लिए आमंत्रित करता हूँ. Thank you. धन्यवाद.